चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता पर विचार कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यह लिखेंगे कि यदि फलन या फिर यदि एक्स बराबर ए पर फलन एफ संतत है, तब तब फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, मैं इसे लिख भी देता हूँ। तब हम कहते हैं ए प्लस अर्थात ए पर दाईं सीमा, फिर लिखेंगे हम ए माइनस अर्थात ए पर बाईं सीमा, और फिर लिखेंगे हम एफ ऑफ ए अर्थात फलन का मान। तीनों ही हमारे बराबर होना चाहिए, ये बात आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो हमें जो फलन दिया गया है वो क्या है? हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स और ये हो गया कॉस एक्स, दोनों गुणा में आपको दिए गए हैं। तो ये तो हम चाहें तो समीकरण एक बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं माना एक्स बराबर ए, और ए क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या है। हमने एक्स बराबर कोई संख्या ए ले ली है जो कि क्या है? वास्तविक संख्या है। तब तब एक्स बराबर ए पर सातत्यता का परीक्षण हम लोग करेंगे। सातत्यता की जांच, इस फलन के लिए हम सारी वास्तविक संख्या पर इसकी जांच करने वाले हैं। तो जब जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम इसका फलन का मान निकालेंगे। तो हमें चाहिए एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का अर्थ क्या हुआ? ये बन जाएगा साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। चाहे तो इसे समीकरण 2 बना सकते हैं। अब हम निकालेंगे इस पर दाईं सीमा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एफ, ये होता है ए प्लस, है ना, ए प्लस हो गया ये। उसके बाद ये जो ए प्लस होता है इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर। तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा एफ ए प्लस एच अर्थात ये बनेगा साइन, देखो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए प्लस एच, उसके बाद कॉस, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ए प्लस एच। तो जैसे हम एच का मान 0 रखेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा साइन ए और यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ए। इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। अब हम इसकी बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। तो अब हम बाईं सीमा के लिए भी सूत्र लिख लेते हैं। बाईं सीमा को हम लिखते हैं ए माइनस के द्वारा, बराबर इसका सूत्र बनेगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये होता है एफ ए माइनस एच के बराबर। तो फिर से लिखेंगे हम लिमिट, यहाँ पर एच का मान 0 की ओर अग्रसर है और ए माइनस एच रख देंगे अब फलन में हम। तो ये हो जाएगा साइन, एक्स के स्थान पर आ जाएगा ए माइनस एच, उसके बाद होगा कॉस, और फिर एक्स के स्थान पर आ जाएगा ए माइनस एच। अब हम एच का मान यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो हमें मिलेगा साइन ए और कॉस ए। हम इसे समीकरण 4 बना सकते हैं। अब देखिए आप, अगर आप समीकरणों की बात करें तो तीनों समीकरण क्या है हमारी? 2, 3 और 4 ये क्या है? बराबर है। ये माइनस प्लस बच्चों थोड़ा सा मैं ऊपर यहाँ लगा देता हूँ, ये लीजिए। अब मैं लिख सकता हूँ इस बात को कि यहाँ यहाँ देखिए एफ ए प्लस ये किसके बराबर आया? एफ ए माइनस के, और ये दोनों किसके बराबर आए? एफ ए के हैं। इसलिए इसलिए एफ एक्स जो है वो क्या है? एफ एक्स संतत फलन है। संतत फलन है। कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे आप, कोई वास्तविक बिंदु भी लेंगे तो भी ये सतत ही निकलेगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।